लेकिन जब पटना पहुंचेंगे तब तक गद्दी जा सकती है। इस तरह की कम से कम स्थिति बन चुकी है। सूत्रों ने जानकारी दी है नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना गठबंधन खत्म कर लिया है। टूट चुका है जेडीयू बीजेपी का गठबंधन। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ बने हुए, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, सीधे आपके पास आते हुए, जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं तो शहनवाज हुसैन अभी भी उम्मीदों के साथ पटना के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं। हालांकि उन्हें भी पता है कि जिस गाड़ी से वो जाएंगे वो गाड़ी वहां उतरते उतरते बदल जानी पड़ेगी। चित्रा, एक नई चीज मैं आपको बता देता हूं। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया, नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए श्री नीतीश कुमार जी को बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। अब इसमें कोई शंका शुबा किसी में नहीं है कि नीतीश कुमार जो है अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ चुके हैं। जो बात हम कह रहे थे अब वो जेडीयू की तरफ से ऑफिशियली आ चुकी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जेडीयू के जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि नए गठबंधन की नई जिम्मेदारी, देश आपकी आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मतलब साफ है, ना सिर्फ बिहार पे नजर है, 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें भी नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नजर आए। और ये प्री स्क्रिप्ट जो है, मुझे लगता है नहीं, लेकिन हिमांशु एक और चीज जरा व्यवहारिक तौर पर आपसे जान ले। देखिए इस समय तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से झटका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 43 या 45 विधायकों वाली पार्टी, चूंकि 43 सीटें उन्होंने जीती थी, फिर बाद में 2 और विधायक उनके साथ आ जाते हैं। 45 सीटों वाली ये जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, हम सब ने देखा है 2014 में जब नरेंद्र मोदी, जो कोई बड़ी खबर, अब इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जेडीयू के अंदर खाने से, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नए गठबंधन में जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। जैसा कि हिमांशु ने जानकारी दी है, नई सरकार से पहले उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपके इंतजार में है। देश का मतलब 2024। आपको बता दें जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि इसके पहले उनके खुद की पार्टी थी, आपको बताते चले, बाद में जेडीयू में उन्होंने मर्ज कर लिया और उसके बाद से इतना बड़ा उन्हें पद दिया गया और तब से लेकर लगातार वो बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपके इंतजार में है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। लेकिन अपने आप में बेहद, जब एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अब उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ साफ कही दिया है, लेकिन मीडिया में आकर बीजेपी से हमने अपने आप को अलग कर लिया, इस बारे में कब देंगे ये नेता जानकारी? ट्वीट ही करके कब तक चिड़िया उड़ाते रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है चित्रा, कुछ देर के अंदर ये सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया है और ये माना जा सकता है कि जेडीयू ने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मुझे लगता है आपसे लगभग 1 से सवा घंटे के अंदर स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। 4 बजे नीतीश कुमार जो है वो इसी गेट रास्ते से होते हुए जो है वो राज्यपाल भवन जाएंगे। आप देखिए, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, यहां से राज्यपाल भवन का जो रास्ता है वो लगभग 1 मिनट का है पैदल में। और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस वक्त आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक, सीपीआई एमएल के विधायक उनके साथ होंगे। दूसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि राजनीति किस तरीके से करवट लेती है। वो पशुपति पारस जो राष्ट्रीय एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उस एलजेपी में टूट कराने का जो श्रेय किसी को गया था तो नीतीश कुमार को गया था। नीतीश कुमार ने पूरा रणनीति बनाई थी कि कैसे जो है एलजेपी में टूट की जाए। चिराग लगातार उन पर हमला कर रहे थे, चिराग से उनको बदला लेना था। आज वो पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि वो एनडीए में रहेंगे, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के अंदर वो रहेंगे और वो महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। वो नीतीश कुमार के कोटे से ये कहा जा रहा था कि वो मंत्री बने थे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता। ये बात नीतीश कुमार जो है समय समय पर करके भी दिखाते हैं। आप देखिए, 2013 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर वो आरजेडी के साथ आते हैं, आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं। 17 महीने बाद जो है वो गठबंधन तोड़ देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। 20 में उनके साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर 22 के अंदर वो गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है
कि राजनीति में किसी का कोई परमानेंट दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। राजनीति में सिर्फ इतनी गुंजाइश होनी चाहिए दुश्मनी में, जब दोबारा मिले तो नजरें मिला सके। और नीतीश कुमार इतनी गुंजाइश हमेशा मुझे लगता है छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि इसका फायदा उसको हमेशा मिलता है। सीटें भले ही कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश ही कुमार होते हैं। 2020 में उनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी से लगभग आधी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके गई थी, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब जब वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं तो स्थिति लगभग वैसी ही है। उनकी सीटें आरजेडी से कम ही है, आधी है, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है बिहार की, वो नीतीश कुमार के लिए सही है।